सेवक जी ने जो अनन्यता का स्तर दिया, यहाँ पर वेद पुराण उन सब के सार को एक ही नाम में, हरिवंश नाम में समाहित कर। सेवक जी बड़े ही आसानी से कह दे रहे हैं, श्री वृंदावन वैभव जीति वर्णत बुद्धि प्रमाणों कीति। भैया बुद्धि से कितना कर सकते हैं वो कम ही है, कितना करूं मैं। तो वो कह दे रहे हैं हाथ जोड़ के, तिथि सबे हरिवंश। हरिवंश तत्व ये हित तत्व से ही चल अचल वस्तुएं जितनी संसार जितने पंच तत्व वो सब कुछ चीज इसी से उदय। देखिए ये भी एक समर्पण का भाव है अपने इष्ट के लिए। हरिवंश महाप्रभु को वो इष्ट मान रहे हैं अपना, तो कह रहे हैं तिथि सबे हरिवंश की, सब कुछ चीज जो है वो मेरे हित जी महाराज का ही है। तो अब हरिवंश महाप्रभु का माने या फिर ठाकुर जी का और युगल सरकार का, प्रिया जी का मान है, एक बात है, कोई अलग नहीं है। देखिए कभी जाइए आप इस ब्रज में, ब्रजवासियों का प्रेम किस तरह से रहता है अपने ठाकुर जी से और प्रिया जी से, आप नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि रस रीति वो बिल्कुल है ही अलग। ऐसे प्रिया जी और लाल जी भी आपस में जब एक दूसरे के दर्शन करते हैं ना, सखियां एक दूसरे के दर्शन करती हैं, तो पलक झपकाई तो प्रिया जी की रूप माधुरी कुछ और है, पलक झपकाई लाल जी की रूप माधुरी कुछ और जो बाकी दर्शन करने वाली सखियां हैं उन वो भी सब जब पलक झपकाती हैं तो उनकी सखियों की भी रूप माधुरी अलग। और बिना इस ब्रज भाव के आप कहीं पर भी इस रस रीति में आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। राधा वल्लभ जी के मंदिर में अमावस्या पर जब ब्रजवासी आते हैं दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर हो जाती है दर्शन खुलने में, तो कहते हैं नीचे से ही कि अभी तो तू हमारे साथ में खेल रहा, अब पर्दा के पीछे जाके छुप गया। ये भाव लाना बड़ा मुश्किल है, हम लोगों की छोटी सी बुद्धि में नहीं आ सकते। तो उसके लिए उन्होंने ही कृपा करके अपने प्रभुत्व को बताने के लिए अपना एक ऐसा स्वरूप बनाया जो कि हम लोगों जैसा ही दिखता है। कह देते हैं ना लोग प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे भजन? भाई वो कुछ साधारण चीज नहीं है, इस प्रकृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, वो इस प्रकृति से परे की चीज है, आप प्रकृति चीज है। उस आप प्रकृति चीज को करने के लिए आपको कृपा मनानी पड़ेगी, प्रभु की, गुरुजनों की, सखियों की, सबकी कृपा मनानी पड़ेगी, तब जाके आप उन सबको समझ पाओ। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सेवक जी की अनन्यता कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने हरिवंश महाप्रभु को सर्वस्व माना था। और हो क्यों नहीं, जब तक आप किसी को सर्वस्व नहीं मानते तब तक आप उसके मार्ग पर नहीं चल सकते। सेवक जी ने सर्वप्रथम हरिवंश नाम के मार्ग पर किस तरह से चलना है वो बतलाया अपनी सेवक वाणी में। प्रथम प्रकरण में जब वे कुछ इस तरह से कहते हैं कि श्री वृंदावन वैभव जीति वर्णत बुद्धि प्रमाणों की थी, तिथि सबे हरिवंश की। शब्द सुनने में थोड़े से अलग लगते हैं, कीति, जीति, तीति, पर ये शब्द जो है सेवक जी जबलपुर के थे, जबलपुर के पास में गढ़ा गांव के थे, वहां की भाषा और कुछ ब्रज भाषा सम्मिलित शब्दों की शैली है। ये बड़ा सुंदर लेख है कि जीति, श्री वृंदावन वैभव जीति, जीति का मतलब जितनी, वर्णत बुद्धि प्रमाणों कीति, कीति का मतलब कितनी, तिथि सबे हरिवंश की, वह सब जितनी भी है वह सब हरिवंश का ही सब बल है, वैभव है। अब ये देखिए समर्पण किस भाव का है। समर्पण ये इस भाव का है कि मेरे पास में जितना भी बुद्धि का बल है उस सब को मैं इस यश को बताने के लिए समर्पित कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। भीष्म जी जब सरशैया पे पड़े हुए हैं उस समय पर वे प्रभु की स्तुति करते हैं, तो वहां पर कहते हैं इति मति रूप कल्पितान वितृष्णा, कि इति मति, इति का मतलब मेरे मति का आखिरी छोर, जहां पर मेरी मति खत्म हो रही है उससे मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपकी लीला, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। हरिवंश महाप्रभु ने भी कुछ इस तरह से कहा है, प्रथम यथामति प्रणव शिव वृंदावन अति रम्य। देखिए मति बुद्धि एक ऐसी चीज है मनुष्य को दी है प्रभु ने उपहार के स्वरूप कि जो और किसी योनि में नहीं दी है। तो जो प्रभु ने मुझको दिया उसी को मैंने प्रभु के चरणों में समर्पित किया। इसलिए कह कि भैया
प्रथम यथामति, सर्वप्रथम जितनी मेरी मति है उन सब से मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ? श्री वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूँ, इस वृंदावन के वैभव को प्रणाम कर रहा हूँ। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, उस अतिरम्य वृंदावन का वैभव मेरा मैं कह ही नहीं सकता हूँ। कुंज निकुंज है, इतनी सुंदर है, वहां पर कोई अलग तरह की कुंज है, उसका बखान करने के लिए बैठेंगे तो उसमें कैसे कैसे बखान करें उस कुंज का। नव निकुंज है, सुंदर पत्तियां हैं, नए नए फल हैं, नए नए फूल हैं, नई नई डालें हैं, हर कुछ चीजें जो है वो नई नई है उसके अंदर। और उसके अंदर हमारे प्रियालाल जी भी जो है वो नए नए बैठे हुए हैं। जिस तरह से ठाकुर जी की रूप माधुरी पलक झपकते ही बदल जाती है, ऐसे ही जिस कुंजों में वो विराजमान होते हैं उनकी रूप माधुरी भी तरह तरह से हर क्षण क्षण में जो है वो बदल रही है। ऐसे ही प्रिया जी और लाल जी भी आपस में जब एक दूसरे के दर्शन करते हैं ना, सखियां एक दूसरे के दर्शन करती हैं तो पलक झपकाई तो प्रिया जी की रूप माधुरी कुछ और है, पलक झपकाई लाल जी की रूप माधुरी कुछ और है। और जो बाकी दर्शन करने वाली सखियां हैं उन वो भी सब जब पलक झपकाती हैं तो उनकी सखियों की भी रूप माधुरी अलग हो जाती है। ऐसे ही जिन कुंजों में विराजमान है उसकी भी रूप माधुरी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब बताइए कितना आप इस वैभव का आप वर्णन कर सकते हैं। ये तो एक कुंज के वर्णन की बात। ऐसे सहस्त्राति सहस्त्र कुंज निकुंज है इस वृंदावन में है और वो उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो सेवक जी बड़े ही आसानी से कह दे रहे हैं, श्री वृंदावन वैभव जीती वर्णत बुद्धि प्रमाणों कीति। भैया बुद्धि से कितना कर सकते हैं वो कम ही है, कितना करूं मैं। तो वो कह दे रहे हैं हाथ जोड़ के, तिथि सबे हरिवंश की। देखिए ये भी एक समर्पण का भाव है अपने इष्ट के लिए। हरिवंश महाप्रभु को वो इष्ट मान रहे हैं अपना, तो कह रहे हैं तिथि सबे हरिवंश की, सब कुछ चीज जो है वो मेरे हितजी महाराज का ही है। अब वो हरिवंश महाप्रभु का माने या फिर ठाकुर जी का और युगल सरकार का प्रिया जी का मान ले, एक बात है, कोई अलग नहीं है। वो कह रहे हैं ना हरि हरिवंश न भेद होई, कि किसी भी तरह से हरि और हरिवंश में भी भेद नहीं है। तो उन्होंने समर्पित कर दिया इस वैभव के वर्णन को कि भैया सब कुछ चीजें जो है मेरे महाप्रभु की हैं, सब कुछ चीजें जो है वो प्रिया लाल का वैभव ही है। कितना मैं इसका वर्णन करूं। सखी सखा क्यों कहे निवेर, क्यों मेरे मन के अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। देखिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे अपनी वाणी में संकेत से किसी भी लीला को बता देते हैं। कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, सखी सखा क्यों कहे निवेद। ये सेवक जी ने कही ये बात कि सखियां जो कि निकुंज की रस रीति को भले भांति जानती हैं, सखियां ऐसी हैं जो कि निकुंज की रीति को भली भांति जानती हैं, और सखा ऐसे हैं जो कि कुंज की रस रीति को भली भांति जानते हैं। कुंज की रस रीति को भली भांति जानना बड़ा मुश्किल है। कुंज की रस रीति को भला भांति जानना बड़ा ही मुश्किल है। अब आप देखिए, कभी जाइए आप इस ब्रज में, ब्रजवासियों का प्रेम किस तरह से रहता है अपने ठाकुर जी से और प्रिया जी से, आप नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि रस रीति वो बिल्कुल है ही अलग। कहीं पर कह दे रहे हैं वो उन ठाकुर जी से कि भैया तेने मेरा झूठन खाया, मैंने तेरा झूठन खाओ, और कहीं पर जाके जो है वो सखा उनको पूछ भी रहे हैं अपने लाला को, कहीं पर उनके गुलचा मार रहे हैं, तो कहीं पर सुंदर उनको गुंजा की माला जो है वो भी धारण करा रहे हैं। ऐसे सुंदर जो है ये ब्रज की रीति है इनकी। राधा वल्लभ जी के मंदिर में अमावस्या पर जब ब्रजवासी आते हैं दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर हो जाती है दर्शन खुलने में, तो कहते हैं नीचे से ही कि अभी तो तू हमारे साथ में खेल रहा, अब पर्दा के पीछे जाके छुप गया। ये भाव लाना बड़ा मुश्किल है, और बिना इस ब्रज भाव के आप कहीं पर भी इस रसरीति में आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। और वही रसरीति में वो सखागण जो है वो कहीं ना कहीं प्रिया जी की सखी स्वरूप के दर्शन करते हुए उन सखियों को प्रणाम करते हैं कि हे सखियों, आप बड़ी बड़भागी हो कि आप प्रियालाल जी की निकुंज में भी सेवा कर रहे हैं।
तो सखियों के पास में निकुंज की रसरीति है, सखाओं के पास में ब्रज की रसरीति है, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो सेवक जी यहां पर कह दे रहे हैं, सखी सखा क्यों कहे नवेर, क्यों मेरे मन के अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। इनकी कितनी मैं बढ़ाई करूं, कितनी इनकी प्रभुता को मैं गाऊं। फिर कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं हो, कि हरिवंश महाप्रभु में और हरि में कोई भी भेद नहीं है। प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, प्रभु और ईश्वर। कुछ हिंदी विज्ञ कुछ इस तरह से कह देते हैं कि प्रभु जो है ठाकुर जी का साकार स्वरूप है, ईश्वर जो है प्रभु का निराकार स्वरूप है। जहां पर वेदों में निराकार स्वरूप को गाया है, उनके ईश्वरीय स्वरूप को गाया है, तो उपनिषदों में प्रभु के प्रभुत्व को गाया गया है, प्रभु के साकार स्वरूप को गाया गया है, प्रभु की जो सुंदर सुंदर चितवन है, मुस्कान है, उन सबको जो है वो गाया गया है। किस तरह से आदि अनंत ईश्वर ये तत्व जो है वही इस धराधाम पर पधारे हैं और अपनी प्रभुत्वता को जो है उन्होंने इस पूरे संसार को दिखाया है। क्योंकि उन ईश्वर को हम समझ नहीं सकते ना, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना हाथ है, ना पैर है। कह दे रहे हैं, श्रुतियों में कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरकहा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, कि जिनके हजारों हजारों सहस्त्रों सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों सहस्त्रों आंख हैं, सहस्त्रों सहस्त्रों हाथ हैं, पैर हैं। अब आप कुछ कल्पना कर सकते हैं कि कैसे होंगे? नहीं कर सकते। नहीं, कल्पना से भी जो परे है, अप्रमेय है, ऐसे प्रभु को ईश्वर कह रहे हैं। वो हम लोगों की छोटी सी बुद्धि में नहीं आ सकते। तो उसके लिए उन्होंने ही कृपा करके अपने प्रभुत्व को बताने के लिए अपना एक ऐसा स्वरूप बनाया जो कि हम लोगों जैसा ही दिखता है। उनके सुंदर सुंदर हस्त कमल भी हैं, उनके सुंदर सुंदर चरण कमल भी हैं, उनके सुंदर बाल भी हैं, नेत्र भी हैं, कर्ण भी हैं, हर कुछ चीजें हमारे जैसी। पर वो कर क्या रहे हैं? वो बिल्कुल विलक्षण लीलाएं जो है कर रहे हैं, जो कि ईश्वरीय लीला है। इंग्लिश में कह देते हैं डिवाइन। और उन ईश्वरीय चीजों को देखने के लिए हमको अपने नेत्रों में भी प्रभुत्वता लेके आनी पड़ती है, तभी जाके हम उनके दर्शन कर पाते हैं, तभी जाके हम उनकी वाणी को, वचन को सुन पाते हैं, उनके नाम को ले पाते हैं। ठाकुर जी का नाम लेना कोई हंसी खेल नहीं है। कह देते हैं ना लोग, प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भजन? भाई वो कोई साधारण चीज नहीं है, इस प्रकृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, वो इस प्रकृति से परे की चीज है, आप प्रकृत चीज है। उस आप प्रकृत चीज को करने के लिए आपको कृपा मनानी पड़ेगी, प्रभु की, गुरुजनों की, सखियों की, इन सबकी कृपा मनानी पड़ेगी, तब जाके आप उन सबको समझ पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, कि ये अलग नहीं है। जहां पर प्रभु है वहीं पर ईश्वर है, और जहां पर ईश्वर है वहीं पर प्रभु भी है। कि ठाकुर जी को आप ईश्वर नहीं कहोगे, या फिर ईश्वर को आप ठाकुर जी नहीं कहेंगे। दोनों के उदाहरण देखिए कितने सुंदर हैं। कह देते हैं यहाँ पर कि ब्रह्म, जो कि निराकार ब्रह्म है। किसी ने पूछा कि सखियों कहाँ है ब्रह्म, तो कह देते हैं कि हमारे यहाँ पे उखल से बंधा पड़ा है ब्रह्म तुम्हारा। तो ईश्वर और प्रभु में कोई अंतर नहीं। उन्हीं ईश्वर का स्वरूप सुंदर सुंदर सांवरे सुकुमार हमारे नंद नंदन है, और वो ईश्वर में भी कुछ ना कुछ एक आनंद का सागर है, वो हमारी प्रिया जी। तो कह रहे हैं यहाँ पर, हरि हरिवंश न भेद होई, भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। इनको आप द्वय नहीं मान सकते हैं, ये अद्वय है, ये एक ही है। और एक मानेंगे तभी ये क्या होंगे, आपकी अनन्यता सिद्ध होगी। वही मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर तो यही है, यही है, यही है। हरि हरिवंश ना भेद हो। तो भैया हरि कौन है? कि वो त्रिलोक के शिरोमणि है, जो कि त्रिलोक का संचालन करते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो मेरे लिए हरि की दर्जा कहां पर है? हाँ मैं हरि, राम है राधा, वाम है वृंदावन, साम है सहचरी।
इन सब का सम्मिलित स्वरूप जो कि इस वृंदावन का परम धन है, वही मेरे लिए हरि है, वही मेरे लिए ईश्वर है, वही मेरे लिए प्रभु है। देखो अनन्यता का क्या स्तर है। सेवक जी ने जो अनन्यता का स्तर दिया, यहाँ पर वेद पुराण उन सब के सार को एक ही नाम में, हरिवंश नाम में समाहित कर दिया। ये हरि नाम, दो ही कहे ना अनंता, ये सब कुछ चीजें जो है वह अद्वय है। अगर प्रेम के मार्ग में आपको चलना होगा तो आपको कैसे चलना पड़ेगा? प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय ना समाये। द्वय नहीं है यहाँ पर, मैं और प्रभु नहीं है, प्रभु और मैं नहीं है, सब कुछ चीज एक ही है। एकमात्र सब कुछ चीज क्या है? प्रेम है। कि प्रेम के ही वो बने हुए हैं, प्रेम के ही मैं बना हुआ हूं, प्रेम का ही ये संसार बना हुआ है। ऐसा अद्वय। विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनो हरिवंश विलास। कह रहे हैं विश्वंभर, विश्वंभर प्रभु का वह स्वरूप है जो कि विश्व का पालन पोषण सब कुछ करता है। तो विश्वंभर प्रभु जो कि जगद आभास है, जगदाभास है, वह विश्वंभर प्रभु ही सब कुछ है। और वह विश्वंभर, वह विश्व में जितनी भी सब कुछ चीजें हैं, वो मेरे लिए यही प्रेम स्वरूप है। वो सब कुछ चीजें, चल अचल वस्तुएं, सब कुछ चीजें किससे बनी हुई हैं? प्रेम से ही बनी हुई हैं, प्रेम के तत्व से ही बनी हुई हैं, वो हित तत्व से बनी हुई हैं, वो हरिवंश तत्व से बनी हुई है। यह हरिवंश तत्व, यह हित तत्व से ही चल अचल वस्तुएं जितनी संसार की, जितने पंच तत्व, वो सब कुछ चीज इसी से ही बनी। इसीलिए कह रहे हैं जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। कि भैया ऐसा ही मेरे हित जी महाराज का यश है, ऐसा ही मेरे हित का यश है, ऐसे ही मेरे हरि राधा और वाह वृंदावन सा सहचरी का यश है, क्योंकि संसार में व्याप्त है। विश्वंभर, अगर आप उसमें जाओगे ना साइंस के हिसाब से, तो कह दोगे भैया दिन जो है वो क्या है? ठाकुर जी है, प्रिया जी है, रात जो है कौन है? हमारी ठाकुर जी है। कहीं पे कह दे में कि सूर्य के अंदर भी दो स्वरूप हैं, काला जो है वो हमारे कौन है? ठाकुर जी हैं, सफेद जो है वो कौन है? हमारी प्रिया जी हैं। सूर्य का स्वरूप जो है वो काला होता है, पर देखने में कैसा है? उसकी जो रोशनी निकली वो सफेद है। ज्योति का स्वरूप जो है वो भी द्वय है, पर वो हो रहते किस तरह से? एक है। चंद्रमा की रोशनी में शीतलता, जल में तरंग, ये सब क्या है? द्वय होते हुए भी अद्वय है। ऐसे ही हमारे प्रियालाल है, ऐसे ही सब कुछ चीजें जो है वो प्रियालाल है। कहीं पर भी आप उनको देखना चाहोगी ना, वो आपको विश्व में हर जगह पर दिखेंगे। द्वय तो होना जरूरी है, पर वो द्वय कैसे होना? अद्वय होना। वो है कि दिन की भी उपमा कब है? जब रात है। रात की उपमा कब है? जब दिन है। काला कब दिखेगा आपको? जब सफेद होगा। सफेद कब दिखेगा? जब आपको काला होगा। अगर सब कुछ चीजें सफेद ही सफेद हो गई तो क्या सफेद है? और सब कुछ काला ही हो गया तो आप कुछ काला दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं विश्वंबर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। राधा वल्लभ लाल की जय।